सिमट कर आई रे, नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा, मन का मयूरा। बोलिए जिनेंद्र भगवान के भव्य संवत्सरण की जय। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। 16वें तीर्थंकर केवल ज्ञानी शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान के प्रथम प्रमुख गणधर चक्रायुध स्वामी की चक्रायुध के रूप में विराजमान चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर महाराज की समोत्सव में विराजमान चतुर्विद आचार्य संघ की सभी दोनों हाथ जोड़े समोत्सव में विराजमान भगवान जिनेंद्र प्रभु को एवं समोत्सव विराजमान सभी आचार्य आदि सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबने समोत्सव की वंदना की। हाँ, सभी बेटी मंडल ने सौभाग्य प्राप्त किया समोत्सव के उद्घाटन का। सभी बेटी मंडल को बहुत बहुत बधाई। सभी भगवान को समोत्सव नमोस्तु कर और नीचे जो महिला दीर्घा में आपका स्थान है वहाँ जा कर के सभी विराजमान हो जाए। भगवान जनेश्वर का समोत्सरण लग गया और उस समोत्सरण की 12 सभाओं के अंदर 4 देवों की सभा और 4 देवियों की सभा, वे चतुर्निकाय के देवी देवतागण अभी भक्ति करते हुए समोत्सरण में आएंगे और समोत्सरण में अपने अपने कोष्ठ में विराजमान होकर के जिनेंद्र भगवान की देशना का लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ निशांत भाई आ रहे हैं चतुर्निकाय के देव। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, ओ समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना मनहारी लागे रे। धनुष से ऊंचा समोशरण ने बनाया, वो 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण ने बनाया। इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य ने पाया, इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य ने पाया। रत्नन दीप जला इंद्राणी, रत्नन दीप जला इंद्राणी छम छम नाची रे, कोकापुर में रचना कितनी प्यारी लागे रे, कोकापुर में रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे त्रिलोक प्रभु, आज मैं यहाँ आपके इस समोशरण की अद्भुत रचना को देख के गदगद हो गया हूँ। चारों तरफ 4 मान स्तंभों में प्रभु के दर्शन कर आत्मा तृप्त हो गई है। समोशरण में 7 भूमियों को देखता हूँ। 8वीं भूमि में 12 सभा में विराजित अपने कोष में सभी सुशोभित हो रहा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे नाथ, मैं आपकी यक्षिणी होने से अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपके इस समोशरण में प्रवेश कर जिन शासन की सेवा में अपने आप को समर्पित करूँगी। इस बात की प्रसन्नता जो मेरे मन में है, मैं उसका बखान नहीं कर सकती। हे नाथ, जिन शासन की सेवा में पूरा जीवन समर्पित हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वाह प्रभु वाह, वाह ऐसा अतिशय, ऐसा वैभव, ऐसा समोशरण निहार कर ये कल्पवासी देव धन्य हो गया। हे ये कल्पवासी देव, आपके पुण्य और आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, आपका गुणगान करूँगा, नृत्य करूँगा अपनी देवी के साथ। आओ देवी, हम समोशरण की ओर चलते हैं। त्रिकाल दोए जीवन सफल हो गया प्रभु मेरा। इस ज्योतिष देव का पुण्य प्रबल है, जो समोशरण में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर 9वें कोष्ठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं आज अपने श्वेत वस्त्र आभूषणों में और श्वेत आवरण में आपकी भक्ति कर अनोखा पुण्य प्राप्त करूंगा। आपकी दिव्य देशना सुनकर तो मैं धर्म लाभ कर सकूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, आज आपके इस समोशरण में ज्योतिष देवांगना प्रवेश कर चौथे कोष्ठ में आज जाकर भक्ति अर्चना करूंगी, नृत्य करूंगी तथा आज मैं अपने इस श्वेत वर्ण में श्वेत वस्त्र में इस समोशरण की निकट आकर अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। आइए, आपका स्वागत। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे तीन लोक के नाथ, आपकी महिमा, आपका समोशरण, आपकी कीर्ति, आपका पुण्य तीनों लोकों में सर्वोपरि है। मैं भवनवासी देव आज अपने आप को धन्य करूंगा, क्योंकि आज मुझे समोशरण में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मन कर रहा है आज का ये शुभ अवसर मुझे मोक्ष गति दिला सकेगा। इसलिए हे प्रभु, आपकी भक्ति मेरी मुक्ति का कारण बन सकती है। सातवें कोष्ठ में बैठकर सब तत्वों का चिंतन कर अपना कल्याण करूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जितने भी भक्ति में आज इस भगवान के समोशरण में कर सकती हूँ, हे नाथ मैं करूँगी। मैं अपने लाल वस्त्रोभूषण में एवं लाल आवरण में भगवान का यह समोशरण देखकर निहाल हो गई हूँ। रत्नों से जड़ित जिनका समोशरण है, उनकी महिमा में गुणगान भवनवासी देवांगना क्या कर सकती है। प्रभु, आपके इस समोशरण में 12 सभाएं अनुभव सुशोभित हो रही है। छठे कोष में बैठकर मैं अपना कल्याण करूंगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम श्राविकाएं हैं, आपके समोशरण में आपकी अर्चना करने आए हैं। अपना कल्याण करें। हे भगवान, आपकी जय हो। चलो सब। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। क्योंकि दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। धन्य प्रभु, धन्य आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। मैं संसार में ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा, कौन कौन से मार्ग को चुनकर मैं अपने आत्मा का उत्थान करने का प्रयास कर रहा था, परंतु अब तक मुझे कोई शाश्वत मार्ग नहीं दिखाई देता था। ज्यों ही मैंने मान स्तंभ को देखा, मुझे अपने मान पर बिल्कुल भी कोई मान नहीं रहा। प्रभु, आपके मान के स्तंभ को देखकर मेरा मान गलित हो गया। संसार में जिस मार्ग को मैंने चुना वो शाश्वत मार्ग नहीं है, शाश्वत मार्ग वही है जिसे प्रभु आपने चुना, जिसे प्रभु आपने चुना। सपने हो साकार श्री गुरुवर के द्वार, गूंजेगी सुनील सागर के वचनों की झनकार। सपने हो साकार श्री गुरुवर के द्वार, सुनील सागर के वचनों की झनकार। गूंजेगी सुनील गुरु के वचनों की झनकार। भगवान जिनेंद्र के समोशरण में 12वां कोष्ठ तिर्यंसों का होता है। जन्म जात वेरी
मयूर, सांप, नेवला और गाय, शेर, ये सारे जन्मजात वैरी जीव भी वात्सल्य मैत्री का भाव रखते हुए और मित्र के समान गले में हाथ डालकर एक दूसरे की प्रीति के साथ भगवान के समोषण में आते हैं। 12वें कोर्ट में बैठकर अपनी अपनी भाषा में भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुनकर आत्मकल्याण की ओर बढ़ते हैं। कौन हो और इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो? हम उछल कूद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी खुशियों का पारावार नहीं है। किस लिए? क्या हुआ? पूर्व जन्म में कई बार हमने अपने गुरुओं की अवज्ञा की। पूर्व जन्म में कई बार हमने प्रतिष्ठाचार्य की बात को नहीं माना। जितनी बार उन्होंने कहा कि खाने पीने की वस्तु पंडाल में नहीं लाना तो हम छिपा छिपा कर लाए, हम नहीं माने। गुरुओं ने कहा कि लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाकर मंदिर में नहीं आना तो ये मेरी पत्नी नहीं मानी, ये नहीं मानी, और ये लिपस्टिक लगाकर मंदिर में आती थी। आज देखो इसके होठ कैसे हो गए। तो अब हम यहाँ ये देख रहे थे कि यहाँ पर भी बहुत सी महिलाओं और पुरुषों ने गुरुओं की वाणी को माना नहीं है, तो वो भी अब हमारे जैसे हो जाएंगे। अपनी संख्या को बढ़ाकर क्या करोगे? कुछ नहीं, उछल कूद करेंगे और क्या, उससे तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? 100 गज भूमि से अधिक तुम उखाड़ भी नहीं सकते हो और अपनी जनसंख्या वृद्धि की ओर ध्यान लगा रहे हो। क्या तुम अपना कल्याण नहीं चाहते हो? कल्याण के रास्ते ही तो वहां तक पहुंचे थे, परंतु रास्ते में भटक गए। तुम्हारे जैसे जीव कल्याण की भावना लेकर चलते तो हैं, परंतु रास्ते में मिथ्यात्व के कारण भटक जाते हैं। यदि अभी भी अपना कल्याण चाहते हो तो देखो मान स्तंभ की ओर, देखो समवसरण की ओर, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। दूसरे के कर्मों को मत देखो, देखना है तो स्वयं के कर्मों को देखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। देवांगनाओं के और देवों के जोड़े होते हैं। ये देव अकेला क्यों है? इसकी देवांगना चली गई पहले ही, अब अकेला बचा है। इसकी आयु पूर्ण होगी तो तब कहीं जाकर इसका जोड़ा बनेगा। ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा। आओ अपने पोस्ट में बैठो। नमोस्तु भगवान। हम काले हैं तो क्या, काले हैं तो क्या हुआ, अरे हम भक्ति 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 करने वाले हैं। प्रथम श्रोता, हाँ प्रथम श्रोता पुंडरीकन कौन बना था भाई? चलो ना। चलिए। सावधान, होशियार, प्रथम श्रोता समवसरण में पधार रहे हैं। प्रथम श्रोता पुंडरीक भगवान जिनेंद्र के समोषण में पधारे। भगवान जिनेंद्र के समोषण के किए, दर्शन किए, प्रभु की भक्ति की एवं
वे भगवान जिनेंद्र के समोषण की पूजा करते हैं। अपने हाथ में अर्घ लीजिए। सहोदर महेंद्र, यज्ञ नायक कुबेर पिताजी भी आए, अर्घ ले लें और भगवान जिनेंद्र के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। हाँ, ज्ञान कल्याण की पूजा का 16 नंबर का अर्घ भगवान शांतिनाथ का। पौष शुक्ला दशमी पश्चिम था, समय से श्रावण वन में, नंद्या व्रत वृक्ष तल में शांति स्वर। ओम ह्रीं भूः शुक्ला दशम्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जलफलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। हाँ, पूर्णार्घ्य। केवल ज्ञान के श्री विहार उपदेश किया स्वयं खड़े। इच्छा प्रभु की धुन कीर्ति भव्यों का हो पुत्र जगे। भूख दशांत के बाधा नहीं अनेब न कबला हार में। भक्ति भाव से मैं नित्य पूजूं केवल कल्याण तुझे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जलफलादि पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। शांति शांतिधरा दिव्य परिपुष्पां जली चिपेतः। प्रथम श्रोता भगवान जिनेश्वर के समोषण में पूजा की भक्ति की और 4 संध्याओं में भगवान की जब देवी देशना होती है, वे सर्वप्रथम अपना प्रश्न रखते ही भगवान की देशना प्रारंभ हो जाती है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, संसार के सारे जीव आपकी तरफ देख रहे हैं। भगवान धर्मनाथ के बाद यह धर्म तीर्थ की परंपरा विच्छेद हो गई है। अब आप ही इस परंपरा का निर्वहन कर हम सब भव्य जीवों के लिए मार्ग प्रशस्त करें, मोक्ष का रास्ता दिखलावें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सल्लक्षण्यम् उपादवैधवत् संयुक्तं गुणवं च सपञ्चायं जं तं बुच्यन्ति सब्बन्नु। नमो तो शांति नाहस्सा। दब्बम सल्लक्षणीय सद्रव लक्षणम उपाध्याय ध्रुवयुक्तम सत् गुण पर्यायवत् द्रव्यम यस्मिं लोके अथि छादपाणी सभ्य दब्बा धवत्त संयुक्तम
उपाद वय संयुक्तम चा। अम्मे सब्बे जीव दब्बाती। पुग्गल दब्बो रूबी फास रस गंध वर्ण जुत्ता। धम्म दब्बो जी पुगलस गमणस कारणम अस्ति। अधम्म दब्बो ठिधि कारणम अस्ति। आगासो अवगासम दे दी तहाया कालो परिवर्तनम करावेदी। इस लोक में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में हम सभी जीव द्रव्य हैं। हमारे अलावा और कोई द्रव्य जानता नहीं है। जो जो जीव हैं वो जानते हैं। इसलिए पेड़ पौधे पशु पक्षी भी जानने के कारण से जीव द्रव्य हैं। जिनमें भी चेतना लक्षण पाया जाए वो सब जीव हैं। सब जीवों की दया पालो। सबसे पहले अपनी दया पालो। जिसमें जड़ता है वो पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। हमें आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब पुद्गल है। हम मोह से इतने मोहित हो रहे हैं कि आंखों से जो कुछ दिखता है उसी पर रीझ जाते हैं, उसे ही अपना मानने लगते हैं। लेकिन जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। जड़ कभी चेतन नहीं होगा और चेतन कभी जड़ नहीं होगा। अपने भावों से, अपने विकारी परिणामों से यह जीव नई नई पर्याय ग्रहण करेगा, नए नए रूप धारण करेगा। आपने देखा समोषण में त्रियंच भी बैठे हैं। त्रियंच भी जीव हैं, लेकिन ये त्रियंच क्यों है? त्रियंच पर्याय में कैसे चले गए? सुव्युल सन्ना निगिठ मंडाणा, जिनकी संज्ञाएं बहुत हैं, खाने पीने की भोग विलास की लालसाएं बहुत हैं। ऐसे जीव मायाचारी करके त्रियंच पर्याय में गए। लेकिन जिन जीवों का भाग्य था वो समोषण में पहुंच गए। आपने देखा कि देवता भी समोषण में बैठे हैं। जो जीव शुभ परिणाम करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, जीवों की दया पालते हैं, अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह त्याग व्रत का पालन करते हैं, वो देवता बन जाते हैं। देवताओं में विंतर भी होते हैं, भूत भी होते हैं। जी वही है जिन लोगों ने जीवन में थोड़ा सा धर्म किया और बहुत ज्यादा छल कपट किया, थोड़ा सा पुण्य कार्य किया और परिणामों को बहुत ऊंचा नीचा किया, धर्म क्षेत्रों में जाकर के भी बेईमानी की, व्यंतर बन गए। धर्म का भी फल मिला, पुण्य का फल मिला कि देव बने, लेकिन छल कपट का परिणाम व्यंतर बन गए। अहो, यह मनुष्य देखिए स्वभाव की मृदुता से, मृदु परिणामों से, शुभोपयोग के परिणामों से कोई जीव मनुष्य बन जाता है और अत्यंत पाप करने वाले जीव नरक में जाते हैं, जो कभी भी समोषण में तो क्या
इस धरती पर भी नहीं आती। चैतन्य आत्माओं, आप चैतन्य हैं, ज्ञान घन हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानो। अहो गजबनी बात छे, आत्मा स्वयं ज्ञानी छे पण પોતાની ખબર નથી। કમ્મેણો કમ્મમ્મી અહમિતિ અહકમ ચ કમ્મણો કમ્મમ जा ऐसा खलु बुद्धि अब पड़ी बुद्धो हवदी ताप। संवेदना तो प्रत्येक जीव में है, लेकिन कर्म और नो कर्म में इसने अपनापन कर रखा है। कोई भी पदार्थ हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी वस्तुएं हैं, कोई रिश्ते हैं, यह मैं हूं और मैं ये हूं, यह मेरे हैं, मैं इनका हूं। इस तरह के परिणाम करता है पदार्थों में। मैं स्वयं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि इस जीव ने नहीं की। यह जानन मात्र मैं हूं। जानते सब हैं, जानते सब हैं, पदार्थों को सभी जानते हैं, लेकिन जो जान रहा है उसे नहीं जानते। यानी जानने वाला कौन है? ये जानने वाला जो द्रव्य है ना, यह तुम हो, इसको जानो, इसमें स्थिर हो। एदम रदो नित्यम संतुष्टो नित्यमेदम एदेन हो ही दितो हो उत्तमम सुखम। जानने में स्थिर हो, इससे शांति मिलेगी। ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता धारण करो। देखो, इस जड़ देह की रक्षा कितनी भी करो तो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जड़ की रक्षा करते रहो तो भी छूट ही जाता है। इस संसार में ढेरों राजे महाराजे आए और सब अपना अपना कर्म करके चले गए। धरती किसी के साथ नहीं गई। जिस सोने चांदी के पीछे लड़ते मरते रहे, वो सब यहाँ का यहाँ पड़ा रह गया। सिर्फ कसाय भावनाएं उसके साथ गई। कसाय कसाला करतोय, कसाय दुःखदायक आहे। कसाय संसाराचा वर्धन करते। क्रोध मान माया लोभ याला सोडून द्या। सहज शांत स्वरूपाचा अनुभव करा। सौभाग्यशाली हो। जीवा जीवाश्रव बंध संबरण रजरा मोक्षास तत्वम। इस 7 तत्व को जानो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, रजरा और मोक्ष। हम खुद जीव हैं और ये जो 5 द्रव्य हैं अन्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीब हैं। धर्म द्रव्य आंखों से नहीं दिखता, लेकिन मीडियम ऑफ मोशन, चलने में सहयोगी है। अधर्म द्रव्य भी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन मीडियम ऑफ रेस्ट, ठहरने में सहयोगी है। आकाश भी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन स्पेस देता है। और काल, टाइम, परिवर्तन। जीव को जानो, अजीव को जानो। जीव और अजीव ने जो एकता कर रखी है, उससे आश्रव हो रहा है। आश्रव होता है तो बंध हो रहा है, और जब तक आश्रव बंध है तब तक दुख और संकट है। जब जीव अपने आत्मा को जानता है
रत्नत्रय स्वभाव को जानता है तो संबर और निर्जरा करने का मार्ग समझ में आता है। आते हुए कर्म रुकते हैं, बंधते हुए कर्म रुकते हैं, संबर होता है। संबर के बाद निर्जरा होती है। निर्जरा जब सारे कर्मों की हो जाती है तो जीव को मोक्ष हो जाता है। आत्मा जो अशुद्ध था वो शुद्ध हो जाता है। बहिरात्मा मत रहो। बाहर बाहर जो भटकता है, जो तत्व सुनने के मामले में बहिरा है, वो बहिरात्मा है। और जो तत्व ज्ञानी हुआ, सम्यक ज्ञानी हुआ, अंतर्मुख जिसकी दृष्टि हुई, वो अंतरात्मा। और अंतरात्मा ही सम्यक पुरुषार्थ करके परमात्मा बनता है। इस दुनिया में केवल एक जैन शासन ऐसा है जो प्रत्येक जीव के परमात्मा होने की बात करता है, जिसका स्पष्ट तत्व ज्ञान है, जिसमें नयों की व्यवस्था से सारी चीजों को व्यवस्थित जाना समझा जा सकता है, जिसका निकांत और शादवाद ठीक ठीक रास्ता दिखाता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की शरण में आओ। पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद रहा। पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ स्वामी के पहले पहले तक बार बार धर्म का विच्छेद पड़ता रहा। कुछ ऐसे समय आए कि धर्मात्माओं के दर्शन दुर्लभ हो गए। लेकिन हे शांतिनाथ भगवान, आपके कारण से ही धर्म अविच्छिन्न हुआ। आपके बाद कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं पड़ा। इसलिए आज जो धारा छोड़ी जाती है उसे भी शांति धारा नाम दिया जाता है। अहो धन्य है प्रभु आपका पुरुषार्थ। पिछले 10-12 भावों को हम आपके देखते हैं। जो अनुपम पुरुषार्थ आपने किया, वो पुरुषार्थ हम भी कर पाए। पुरुषार्थ तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा सारा पुरुषार्थ खोटा है। जो चीजें हो नहीं सकती हम वो करने की कोशिश करते हैं, और जो हो सकता है उसकी हम दृष्टि भी नहीं कर सकते। हम पर पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हो ही नहीं सकता। और जो मैं खुद हूं, जो मेरा स्वतत्व है, जो मेरा हो सकता है, उसकी मैं कभी फिक्र ही नहीं करता। उल्टी यात्रा चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का प्रकोप है। हे प्रभु, आपके दर्शन से हमारा भी कल्याण। शांतिनाथ स्वामी ने द्वादशांग का निरूपण किया। चतुर अनुयोगों का प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः 4 अनुयोगों के माध्यम से व्याख्यान किया। संसारी जनों के लिए आचारांग का एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया। गणधर स्वामी पूछते हैं, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सए, कदम भुंजिज भासे जा, कदम पावम न बज्झे। हे भगवान, बताओ तो हम संसारी जन कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे भोजन करें, कैसे विश्राम करें, कैसे प्रवृत्ति करें, कैसे उठे बैठे कि पाप न लगे, पाप न बंधे, आश्रव बंध ना हो। प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया, जदम चरे जदम चिट्ठे, जद मासे जदम सए, जदम भुंजिज भासिजा, जदम पावम न बज्झे। यतना ने प्रवृत्ति करा। यतन, विवेक, अप्रमाद दशा, समझदारी पूर्वक जब वृत्तियां की जाती हैं तो कर्म नहीं बंधते हैं। अहो मुनियों को देखो,
एरिया समिति से चलते हैं, हिंसा संबंधी पाप नहीं लगता। भाषा समिति से बोलते हैं, झूठ संबंधी दोष नहीं लगता। ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति, और हर एक प्रवृत्ति बड़े विवेक से करते हैं। ऐसा को यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करो तो मंगल होगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 50 निकाय और 9 पदार्थ, इन्हें भली भांति जानो। जैन दर्शन तो न्याय वाला दर्शन है। बिना न्याय के, बिना तर्क के कोई बात नहीं है। जीव जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है, और इस लोक की रचना भी किसी ने नहीं की। प्रत्येक जीव अपने अपने राग देश मोह से अपने अपने संसार की रचना करता है। नए नए जन्म मरण करता है, नए नए दुख क्लेश भोगता है। हे जीवो सावधान हो, जिनेश्वर का समोषण लगा है। इस समोषण में सबको समान अवसर मिलता है। समोषण कहलाता ही इसलिए कि जहां पशु पक्षियों को भी जगह मिलती है। ये जिन धर्म जन जन का धर्म है। ये जैन शासन वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला शासन है, ऐसे जानिए। अहो अशुभ अशुभ है और शुभ शुभ है। अशुभ प्रवृत्ति करोगे पाप ही पाप बंधेगा, शुभ प्रवृत्ति करोगे पुण्य बंधेगा। लेकिन दोनों भी संसार में रखेंगे। संसार से पार जाना है तो शुद्ध की तरफ जाना होगा। शुभ और अशुभ से ऊपर है शुद्ध। अशुभोपयोग से बचो, शुभोपयोग की प्रवृत्ति करो। लेकिन शुभोपयोग उपचार से धर्म कहलाता है। असल धर्म तो शुद्धोपयोग ही है। इसलिए क्षण भर को अंतर्मुख होकर के स्वरूप की दृष्टि करो। इस जीव की इच्छा तो सुख की ही है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख ना चाहता, दुख चाहता हो। सब सुख चाहते हैं, और सारे प्रयत्न भी जो करते हैं ना, वो सुख के लिए ही करते हैं। लेकिन उल्टे प्रयत्न होने से वो सुख के नहीं दुख के कारण बन जाते हैं। जैसे चाकू पर मिठाई लगी हुई है, कोई व्यक्ति मिठाई चख करके आनंदित होता है, लेकिन जब बार बार चाकू को चाटता है तो उसकी जीभ कट जाती है। प्रयत्न ही उल्टा है। संसार में सुख है नहीं, सुखाभास है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है लेकिन है नहीं, ऐसे ही संसार के जंजाल में सुख दिखता है लेकिन है नहीं। ये माया है, ये भ्रम है। और जिनेश्वर इस बात को समझाते हैं, हे जीव, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, इन सब कर्म के जंजालों से बचने का पुरुषार्थ कर। और बचने का सबसे सुंदर तरीका है स्वासन्मुख हो जाओ। हे श्रावको, प्रभु ने तो श्रावक को भी मोक्ष मार्गी कहा और श्रवण को भी मोक्ष मार्गी कहा। अंतर इतना है कि श्रावक अणुव्रतों के मार्ग से धीरे धीरे चलता है और मुनिराज महाव्रतों के मार्ग से उसी भाव में भी मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं। थोड़ा सा समय सामायिक को निकालो। समय मतलब आत्मा,
और आत्मस्वरूप में लीन होने का नाम सामायिक। थोड़ा सा समय सामायिक को निकालो। पूजा करते हो तो पूज्य के गुणों को समझो। अहो, जिन ईश्वर की पंच कल्याणक देख करके अपने कल्याण की भी इच्छा करो। प्रभु के पंच कल्याणक तो हो गए, हमारे कब होंगे? चलो हमारे पंच कल्याणक ना हो, केवल कर्मों का क्षय हो जाए और इन विकल्पों से, विकारों से इस आत्मा की मुक्ति हो जाए, एक कल्याणक हो जाए तो ही हम हमेशा के लिए अनंत सुखी हो जाएंगे। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर जैसे पद भी शाश्वत नहीं है, तो दुनियादारी के पदों के प्रति इतना क्यों लालच करते हो? जा सास्य आना लच्छी पुन्नहाराणम पिचक्कवट्टीणम ताकिम चिट्ठे रहीम यर जनाणम अपुण्डाणम। ये जो धन पैसा है ना, ये जो लक्ष्मी है ना, ये शांतिनाथ स्वामी जैसे चक्रवर्तियों के पास भी स्थिर नहीं रही, आपके पास कैसे रहेगी? शांतिनाथ स्वामी तो ज्ञानी थे, लक्ष्मी उन्हें छोड़े उसके पहले ही सब कुछ छोड़ करके विधाय रक्षा प्रताप प्रजानाम राजच्चिरम्यो प्रथम प्रतापा व्याधात पुरस्ता स्वतेव शांति। पूर्ण शांति पाने के लिए उन्होंने सर्व संग त्याग किया। जितना परिग्रह उतनी चिंता, जितना परिचय उतना विकल्प, जितना परिकर उतना टेंशन। अपूर्ण निर्ग्रंथ दशा जब होती है तो ये सब एक तरफ रखा रहता। जान लो, कण कण का है, चेतन का नहीं है। अन्न कभी अनन्य नहीं होता और अनन्य कभी अन्य नहीं होता। दादाजी चले गए, नाना जी भी चले गए। किस किसने इच्छा की थी कि दादाजी चले जाएं, नाना जी चले जाएं? अस्पताल में रखा, वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी चले गए। शरीर तो वैसा का वैसा रखा, वजन भी कुछ कम नहीं हुआ, फिर क्यों आग में डालते हैं? क्योंकि चेतना निकल गई। जीते जी देह से भिन्न चेतन का अनुभव करना सीख लो। जलने के पहले जलना छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो और जीते जी चैतन्य का अनुभव कर लो, तो किसी और के लिए आपके नाम से दान पुण्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपकी शांति के लिए औरों को प्रार्थना करना पड़ेगी। अपनी शांति खुद प्राप्त करो, जैसे शांतिनाथ भगवान ने प्राप्त की। आहा, जिनवाणी का अद्भुत मार्ग है, आत्म कल्याण का अपूर्व मार्ग है। इस तत्व को जानो। जिस भूमिका में हो वो भूमिका जरूर निभाओ, लेकिन भूमिका पूरी होते ही अपने में आ जाओ। कुछ लोग होते हैं जो खिलौना बन जाते हैं, लोग उनके साथ खेलते रहते हैं। लेकिन कोई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी बन जाते हैं और अपना कर्तव्य करके भी अपने मार्ग पर चलते रह जाते हैं।
सावधान। संसारದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ। जो संसार विषय सुख होता, सोचो सोचो जरा। दान जो देते हैं वो तो लोभ छोड़ने की एक प्रक्रिया है। लोभ बना रहे तो दान होना मुश्किल है, और लोभ को अपने से भिन्न ना समझा जाए और दान कर लिया जाए तो भी ज्यादा आनंद नहीं आता। जो मेरा नहीं था है, हो ही नहीं सकता। तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा ही रहूंगा, वगैरह वगैरह, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि साफ सुथरी होती है। उसे पता है कि 8-10 जीवों का, 20-25 जीवों का इस परिवार में जो संयोग हुआ है, ये सब संयोग हुआ है। एक वृक्ष पर जैसे पंछी आकर के ठहर जाते हैं, वैसे हम किसी भाग्य योग सुयोग से यहाँ आके इकट्ठे हो गए। अब बुद्धिमानी इसी में है कि जिनकी जो भूमिका है ईमानदारी से निभाओ, कसायाविष्ट मत हो। ये सारे सहयोगी मिल गए। ये जो धर्म पत्नी हैं, ये मेरे विधान पूजन मुनिराज के पड़गान में सहयोग करती है। उत्तम संतान के लिए इसका साथ जरूरी है। ये जो भाई हैं, ये जो बहनें हैं, और ज्ञानी गृहस्थी में रह करके भी इतने विवेक से रहता है कि विषमवाद, झगड़े जैसी नौबत पैदा नहीं होती है। क्यों? उसने एकत्व तो सर्वथा किया ही नहीं है। उसे पता है कि एक भूमिका में मैं आया हूं और इस भूमिका को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जीव और मैं सर्वथा एक नहीं। लेकिन ये भी पक्का है कि जैसा मैं चेतन हूं वैसे ये भी चेतन है। मैं जैसे होनहार भगवान हूं वैसे ये भी है। इसलिए ज्ञानी किसी से बैर नहीं बांधता। ज्ञानी खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कैसा है जिनवाणी का रास्ता? अहो, जिनवाणी तो वाणी है, वो भी जड़ है, लेकिन उस जड़ वाणी से, जिनवाणी से भी ये चेतन सीख ले, खुद को पहचान ले। ज्ञानी निमित्त निमित्त हैं, उपादान उपादान हैं। निमित्त उपादान नहीं है और उपादान निमित्त नहीं, लेकिन दोनों की भूमिका सुनिश्चित है, अनिवार्य है। ध्यान रखना, निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना कार्य होता भी नहीं है। दृष्टिकोण समझना, निश्चय और व्यवहार की दृष्टि समझ में आ गई। ये नए तो पहुंचने के रास्ते हैं, पकड़ने के बैठने की चीज नहीं है। यानी रेलवे स्टेशन पर जो सीढ़ी है ना, वो इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पर जाने के लिए है और सही गाड़ी पकड़ने के लिए है। अगर सीढ़ी पकड़ के बैठ गए तो कभी मंजिल तक पहुंचोगे नहीं। नए निक्षेप, ये सीढ़ियां मार्ग हैं। इन मार्ग से वस्तु व्यवस्था को समझ करके हम निज चैतन्य तत्व को प्राप्त करें, जैसे प्रभु ने स्वयं को उपलब्ध किया। कहीं से लाना नहीं है। बागड़ वालों, ये जो सोने की खुदाई हो रही है ना, कहां कहां हो रही है? सोने की खुदाई हो रही है ना,
और दूर दराज विदेशों की कंपनियां तक आ गईं। खुदाई चालू हो गई, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, जस्ता निकल रहा है। किसने डाला? किसने डाला था? बोले पता नहीं कितने सालों से है ही, अनंत काल से है। जैसे इस जमीन में सोना चांदी है, लेकिन बिना खबर के कभी हाथ आता नहीं है, और खबर पड़ने पर भी जब तक उसको 16 टन 16 आने शुद्ध ना किया जाए, तब तक भी सोना सोना जैसा दिखता नहीं है। वैसे ही हमारा आत्मा आज हमें बहुत तुच्छ लगता है, हमें बहुत गरीबी मालूम पड़ती है, लेकिन ठीक ठीक ढंग से अगर खुदाई हो जाए, ठीक ठीक ढंग से अगर कर्मों के नो कर्मों के पहाड़ उखाड़ के फेंक दिए जाएं, ठीक ठीक ढंग से कर्मों और कसायों को निकाल दिया जाए, तो हमारा आत्मा ही परमात्मा है। पढ़िए, जिन वाणी के शास्त्रों का स्वाध्याय भी करिए। द्वादशांग वाणी जो शांतिनाथ स्वामी, महावीर स्वामी और अनंत तीर्थंकरों से आई है, वो आज भी उपलब्ध है। अहो, इस वीतराग शासन की छाया में तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महापुरुषों ने भी तप धारण किया, पंच पांडवों ने भी तप धारण किया। इतिहास में अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अंततः वीतराग मार्ग को ही अपनाया और शुद्ध बुद्ध निरंजन हो गए, सर्वज्ञ हो गए, सर्वदर्शी हो गए। जानो और पुरुषार्थ करो। देवशास्त्र गुरु की आराधना इसलिए जरूरी है ताकि मार्ग सूझता रहे। देवशास्त्र गुरु लड़ने भिड़ने के माध्यम बन जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता। वो सीढ़ियां हैं आगे चढ़ने के लिए। अहो, ये भोले भोले लोग सीढ़ियां पकड़ के बैठ गए। सीढ़ियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? जो सीढ़ियां पकड़ के बैठे रहेगा। कई गाड़ी आएंगी चली जाएंगी, लेकिन वो किसी गाड़ी को नहीं पकड़ पाएगा, सिर्फ सीढ़ी पकड़ के बैठा रहेगा। जानना, समझना और समझ करके सन्मार्ग पर लगना सभी का मंगल हो। जिनेश्वर की यह दिव्य ध्वनि जीवों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है, देश व्रत में निमित्त बनती है, महाव्रत में निमित्त बनती है। आपके लिए भी ये वाणी निमित्त बने, कल्याणकारी बने। संगी हैं आप, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक हैं, साकार उपयोग वाले हैं, पंच लब्धियों की योग्यता वाले हैं। यदि इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अनंत संसार का अजगर निगल जाएगा। इस भव भ्रमण से थोड़ा तो डरो, थोड़ा डरो कि अब मुझे भव भ्रमण नहीं करना। बोले भगवान के चरणों में आने से क्या मिलता है? जो कहीं नहीं मिलता है वो मिलता है। सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक चारित्र मिलता है, तुरंत शांति मिलती है, तुरंत आनंद मिलता है। शांति से आके देखो तो, बैठो तो, अभिषेक करने से क्या फायदा होगा? ज्ञानी जैसे जैसे धारा प्रभु के माथे पर छोड़ते हैं, वैसे वैसे कर्मों की कालिक धुलती चली जाती है। मुनिराज के साथ चलने से क्या होगा? आहार दान से क्या होगा? करके तो देखो। जो हमेशा मुनिराजों के लिए आहार दान करते हैं,
उन्हें कभी भी भूखे रहने की नौबत नहीं आती। अमेरिका में भी उसे खिलाने वाले मिल जाएंगे। करके देखो प्रैक्टिकल। मुनि राजों के साथ पद विहार करके देखो, कभी भी कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घुटने नहीं दुखेंगे। इस मार्ग को समझिएगा। सर्वस्य कल्याणम भवतु। भगवान जिनेन्द्र की देशना में पुंडरीक 60,000 प्रश्न करते हैं। वे अभी एक प्रश्न करेंगे, उनको 60,000 प्रश्न आप लोग से भी समझिएगा। हे भगवान, आत्म साधना के लिए क्या करना चाहिए? आत्म साधना के लिए सबसे पहले आत्मा क्या चीज है, आत्मा किस चिड़िया का नाम है, इसे समझना चाहिए। बहुत लोग आत्म साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं, लेकिन आत्मा ही क्या चीज है इसे ही सुनने समझने को तैयार नहीं है। यह खुद भी मैं जो चैतन्य घन हूं, यह ही आत्मा, और इसे ही साध लेना आत्म साधना है। विकारों और विभावों में नहीं उलझना ही आत्म साधना है। ओम। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मन में एक जिज्ञासा कई दिनों से चल रही है। जिनागम में मनुष्य के ऊंचाई का विवेचन धनुष हाथ के प्रमाण पे जब जाते हैं, आदिनाथ भगवान की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। जी वर्तमान के सापेक्ष में अगर सोचते हैं तो पुरुष का जितना हाथ होता है उससे 4 गुना मनुष्य की ऊंचाई होती है, यानी कि एक धनुष प्रमाण ऊंचाई होती है। तो भगवान आदिनाथ के समय के उस हाथ को आधार मानेंगे तो 500 धनुष ऊंचाई कैसे होगी, वो संभव नहीं है। फिर चित्त में ये बात आई कि वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी की वाणी उपलब्ध है, तो भगवान महावीर स्वामी के हाथ का प्रमाण मान लिया जाए। तो जब भगवान महावीर स्वामी की ऊंचाई की गणना करते हैं तो भगवान महावीर स्वामी भी 7 हाथ 2.25 धनुष। तो फिर इस धनुष और हाथ के प्रमाण को किस दृष्टि से समझा जाए? पंडित जी का प्रश्न भी पंडित जी जैसे ही होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा होता रहा है कि जैसे अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में अवसर्पणी में ऊंचाई वगैरह सब चीज़ घटती जाती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है वैसे वैसे इंसान वगैरह की ऊंचाई वगैरह घटती है। अगर ये इंसान यहाँ से 10-5 किलोमीटर ऊंचा रहे, ऊपर रहे, तो इसकी लंबाई अभी भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए, अब रही कौन सा हाथ लेना, तो इसके लिए तिलोय परिणति का स्वाध्याय करें। वहाँ पर बताया है कि किस ढंग से माप करना, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल और घनांगुल। इस तरह से जब हम ऋषभ देव की ऊंचाई की बात करते हैं तो वर्तमान के मनुष्य के हाथ से उसको हमें समझना चाहिए तिलोय परिणति के हिसाब से। आदिनाथ की हाथ से नापेंगे तो बिल्कुल जमेगा नहीं। महावीर स्वामी की भी ऊंचाई 7 हाथ थी, इसलिए आत्मांगुल, आपका कितना अंगुल है, वर्तमान के लोगों के लगभग कितना अंगुल बैठता है, कितना हाथ बैठता है, तो वर्तमान का कथन है वो, उसको हम उस ढंग से समझें। नमस्ते भगवान। हाँ भाई, और भी किसी के मन में जिज्ञासा हो, आइए सहोदर जी। परम पूज्य आचार्य संसार गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। ये आज के परिप्रेक्ष्य में ही इसी के पर प्रश्न है कि हम लोग छोटे छोटे नियम, संयम, व्रत
ले लेते हैं, लेकिन समाज में इतनी बड़ी विकट परिस्थिति आ रही है। आज बफर डिनर इसलिए मुख्य भोजन हो गया हमारा। हम दिन को नहीं रात को ही खाना चाहते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शाम को जाते हैं, खाते नहीं है लोग, लिफाफा पकड़ा के वो चले भी आते हैं, क्योंकि अपना नियम तो उसको पालना है। लेकिन आप उसका कोई अच्छा सा उपाय हमें बताए, ये मेरी जिज्ञासा है। निशाचर जो होते हैं ना, वही निशा में खाते हैं। जिनको रात में खाने की आदत लग रही है, सही समय पर भोजन मिले फिर भी रात में ही रुसता है, तो समझ लो होने वाले जानवर हैं ये। इसलिए इसका हम तो क्या उपाय बताएं, पहले से उपाय बता रखा है कि अगर आप इंसान हो तो दिन में ही 2 बार शांति से भोजन करो, और शादी वगैरह है तो दिन में ही शादी होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति सूरज को मान्यता देती है, और हमारे यहाँ सूरज के रहते रहते ही सारे मांगलिक कार्य करने की परंपरा रही है। ये तो विभिन्न खोटी संस्कृतियों के आने से, भय के कारण से रात्रि संबंधी चीजें पैदा हुई हैं। और हम आपसे कहेंगे, जो सच्चे धर्मात्मा हैं उनको सारी व्यवस्थाएं दिन में ही रखना चाहिए। और अगर कोई लिफाफा दे के चला गया तो नुकसान क्या हुआ, भूखा वो मरेगा, और खाना होगा तो दिन को खाए। हैं एक सज्जन आए और मतलब ऐसे होता है, हमको पता नहीं है, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, बेटे की शादी है, अरे भाई ठीक है, श्रावक है, अच्छा ठीक है। और उनने रात को भोजन रखा, हमको थोड़ी पता था। तूफान आया, सब लेके चला गया। गुरु के साथ भी कपट क्यों करते हो भाई? पहले ही बोलते कि महाराज रात में भोजन रखूं कि ना रखूं, हम मना करते, दिन में अच्छे से सबका हो जाता। तो गड़बड़ नहीं करना, धर्म के सिद्धांत पर मजबूती से चलो। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। ओम। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कोकापुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 28 मई से 2 जून निश्चित था, आपके सानिध्य में भी था। लेकिन 18 मई 2025 को हम उदयपुर आए और हमें संकेत कुछ नकारात्मक मिले, तो ऐसा हमारे पुण्य में क्या कमी आई थी? और दूसरे दिन आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के जाप गांव के बच्चे द्वारा किए जाने लगे, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई कि आपकी जो नहीं आने की भावना थी वह आने में परिवर्तित होगी? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गांव का ग्वाला भी जानता है कि अगर गाय ने बछड़ा दिया है तो गाय को पकड़ के मत घसीटो, बछड़े को उठा करके चल दो, गाय आपो आप आ जाएगी। भगवान के गुरु की भक्ति करोगे तो काम आपो आप बन जाएंगे, और ये आपका उदाहरण भी ठीक है। ओम। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि नमोकार मंत्र को उल्टा गिनने में कोई दोष है या पुण्य है? और उल्टा 3 प्रकार से ये लिखा है, जैसे नमो। देखो ऐसा है, आप सिर के बल खड़े हो जाओ और तब भी जपो तो भी पुण्य लगेगा। नमोकार मंत्र उल्टा सुल्टा बोलो तो भी पुण्य लगेगा। और 3 प्रकार से नहीं है, ये 1000 प्रकार से। आप शब्द चेंज करो, आप अक्षर चेंज करो, आप पद चेंज करो, आप प्रायोग्यानुपूर्वी अनुपूर्वी से करो, पश्चातानुपूर्वी से करो, कैसे भी करो, लेकिन अगर भक्ति पूर्वक जाप करोगे तो आपका उसका शुभ फल ही मिलने वाला। नमस्ते गुरुदेव। मजाक बनाओगे तो फिर अपनी भी मजाक बन जाएगी। हाँ। नमोस्तु भगवान, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद इस कोकापुर की धरती पर रहा और विभिन्न प्रकार के चमत्कार घटित हुए। आपके चरण सानिध्य में ऐसा लग रहा था कि केवल प्रतिष्ठा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये संभव हुआ। और हो गई, बैठो, अब उनको बोलने दो। समो शरण में विराजित गणधर परमेष्टि भगवान के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनके भी प्रश्न है एक लाइन में जल्दी जल्दी करो, समय हो जाएगा,
हे और सभा भगवान, बर्खास्त हो जाए। हे भगवान, आप आध्यात्मिक अलौकिक निष्प्रय हैं। भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे सामने ये सम्मोहरण शांतिनाथ भगवान का लगा हुआ है, तो हमारे सागवाड़ा में पावापुरी का सम्मोहरण कब लगेगा गुरुदेव? जैसे अभी ये शेर और गाय एक साथ आ गए, सांप और नेवला एक साथ आ गए, मेंढक भी था और सब लोग एक साथ आ गए, ऐसे ही जब सागवाड़ा वाले आ जाएंगे तो वहाँ भी लग जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये था कि उदयपुर में जब चतुर्मास की चर्चा चल रही थी, वहाँ के समाज के शांतिलाल जी बेलावत ने, सारे ट्रस्टियों ने, संबंध ने इकट्ठे होकर के चरणों नमोस्तु प्रणाम किया, और थोड़ा बहुत आपका मन, थोड़ी बहुत भावना बनी। जैसे उदयपुर से आपने विहार किया, उल्लू के चेहरे मुरझा गए, उनको बड़ा दुख हुआ। तो मेरा सवाल ये भगवान आपके चरणों में कि क्या दुख होने से उन्हें पाप कर्म का बंध हुआ क्या? देखो, आर्त ध्यान में भी शुभता और अशुभता हो सकती है। जब हम धर्म के लिए ऐसे सोचते हैं कि अगर मंदिर नहीं बनेगा तो पूजा कैसे करेंगे, और इसमें जो दुख होता है, कई बार ये दुख भी पुण्य बंध का कारण। तो उन धर्मात्माओं की भावनाएं अच्छी रही हैं, निश्चित रूप से उनने भी कुछ पुण्य ही अर्जन किया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई लड़की जैन है, उसका डिवोर्स हो गया और वापस जैन में शादी करती है, तो वो गुरु साधु को आहारचर्या दे सकती है या नहीं दे सकती है? और अगर कोई औरत जैन है, अदर कास्ट में गई, बच्चों को छोड़ के वापस अपने घर में आती है, तो वो आहार देने के योग्य है या नहीं है? और अगर कोई बाहर की औरत अपने घर में लाते हैं अदर समाज की, और वो चौका लगा रही, वो आहार दे रहे, तो किस तरह से वो मेरे शंका का समाधान करे? यही समस्या है। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपराओं में वर्तमान में इस तरह की चीज़ों से बहुत विवेक से ही दूर रहा जाता है। एक बात कही जाती है कि खान पान की शुद्धि रखो और खानदान की शुद्धि रखो। इधर उधर मुंह मारने की जरूरत क्या पड़ी है? जातियां लड़ने के लिए नहीं हैं, लेकिन व्यवस्था के लिए हैं। गांव में अनेक जातियां होने से सबके काम अलग अलग होते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन एक दूसरे में चाट की मिक्सर की तरह मिक्स हो जाना, कहाँ रोटी का व्यवहार होना, कहाँ बेटी का व्यवहार होना, ये तो समझ होना चाहिए सबको। पुरखों ने जो संरक्षा की है, जो ध्यान रखा है, उसका ध्यान वर्तमान में भी रखा जाना चाहिए। त्रिलोकसार में कहा है कि जिस तरह का प्रश्न है, इस तरह की प्रवृत्तियां करने से नुकसान होता है और जीव का पतन भी होता है। अगर सौभाग्य में, पुण्य में खुशी लिखी होती तो एक ही शादी से मिल जाती। नहीं लिखी है तो कहीं भी पटकते रहो, कहीं भी मुंह मारो, क्लेश ही क्लेश मिलने वाले। बुद्धिमान ये है कि जीवन में कभी खतरनाक उतार चढ़ाव आता है तो विवेक पूर्वक धर्म का रास्ता स्वीकार करो। कारिका विजयमती माता जी बहुत छोटी वय में, छोटी वय क्या होती है, समझते ही नहीं थे इतना ज़्यादा कि शादी क्या चीज़ है। 12, 13, 14 साल की वय में शादी हो गई। साल सवा साल भी हुआ नहीं कि पतिदेव स्वाहा हो गए। न उनको इतना ज़्यादा पता, न इनको इतना ज़्यादा पता कि गृहस्थी क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी जब बात आई, महावीर कीर्ति जी से उनके पिताजी ने पूछा, महाराज बिटिया का क्या करें? उन्होंने कहा बिटिया को पूछो। और वो जीव उतना समझदार कि उसने कहा कि मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है, मुझे तो केवल ज्ञान अर्जन करना है, इसलिए मुझे चंदाबाई जी के आश्रम में आरा में पढ़ने को भेज दो।
वहीं पढ़े, वहीं पढ़ाने लगे, वहीं विमल सागर जी का संयोग बन गया। उसके बाद उनकी दीक्षा हो गई, आर्यका माता जी बन गए। जरूरी है बार बार कीचड़ में घुसना है? आजकल तो क्या शौक चल पड़ा है, बुड्ढे बुड्ढे भी खोजबीन में लगे। उससे शांति मिलेगी कि अशांति बढ़ेगी? काहे को क्लेश बढ़ाने का काम करना है? पाव भर दूध के लिए भैंस के चक्कर में मत पड़ो। ओम। महाराज जी आहार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हम तो नहीं लेंगे। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भगवान और तीर्थंकर में अंतर क्या होता है? तीर्थंकर जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, 16 कारण भावनाओं को भाकर के जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और जिनके समोषण लगते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी धर्म सभाएं होती हैं, वो तीर्थंकर। और भगवान तो तीर्थंकर भी भगवान ही कहलाते हैं, लेकिन ऐसे भी अरहंत होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सभाएं नहीं लगती हैं, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध नहीं किया है, गंधकुटी आदि में उपदेश होता है, और जब वही सिद्ध हो जाते हैं तो वो भगवान कहलाते हैं, अरहंत होते हैं तो भगवान कहलाते हैं। ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, थोड़ी सी जिज्ञासा है बहुत दिनों से कि मुनिराज पंचकल्याण प्रतिष्ठा तो करवा सकते हैं, लेकिन नई दीक्षा क्यों नहीं दे सकते गुरुदेव? ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। और ये समोशरण बनकुड़ा में कितना दिन के लिए बता रहे हैं और कब बता रहे हैं गुरुदेव? हमें बहुत जिज्ञासा है। मुनिराज, भगवान की दीक्षा आचार्य श्री ना हो तो भगवान की दीक्षा करा सकते हैं, और किसी योग्य व्यक्ति, योग्य पात्र हो, समाधि वगैरह का अवसर हो तो वो मुनि दीक्षा गुरु से पूछ के दे भी सकते हैं। अगर आप कहोगे तो आपको भी मिल जाएगी, बनकुड़ा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी जैसा योग होगा। ओम। चलो, गणधर परमेश्वर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर में जो चिन्ह हैं, उनमें से गुरुदेव 4 चिन्ह मांसाहारी हो गए, तो ये अपने काल का प्रभाव है कि पहले से ऐसा कुछ है? चिन्ह है, उनमें शाकाहार और मांसाहार की बात नहीं है। अगर चिन्ह को आप देख करके कुछ हिसाब लगाना है तो एक हिसाब लगाओ कि तीर्थंकर क्या देवी देवताओं के चिन्ह में भी अधिकतम जानवर, पेड़ पौधे, पशु पंछी हैं। इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि इन सब की भी दुनिया में जरूरत है। किसी को भी खत्म मत करो, पेड़ पौधों को भी खत्म मत करो, लेकिन चिन्ह है, सिर्फ पहचान के लिए होते हैं और कोई खास बात नहीं है। ओम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रतिष्ठा तो हो रही है, पर इस तीर्थ को जीवन बनाए रखने के लिए हमें क्या कर्तव्य करने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी नए बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं और है ना वहाँ पे ही बस जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इतने बच्चे होना चाहिए कि बाहर जाके बस भी जाएं तो भी 2-4 यहाँ बच्चे रहें। और क्या उत्तर हो सकता है? चोरियों ने पूछा कि बाहर जाते हैं पढ़ने को, वहीं बस जाते हैं, बस ही जाते लगभग, तो गांव के मंदिर का क्या हो? तो ऐसा कुछ हो कि परिवार में संतान हो कि भले 1-2 बाहर भी बस जाएं तो एक आध गांव में भी डटा रहे। ओम। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि हम बड़े भक्ति भाव से गुरुदेव का चौका लगाते हैं अपने घर पर, परंतु किसी कारणवश अगर किसी गुरु के अंतराय आ जाए तो हमारे किस पाप कर्म का उदय है और हमें क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? ध्यान रखो, घोड़े पे से गिरता वही है जो घोड़े की सवारी करता है। जो घोड़े की सवारी नहीं करता है वो कभी गिरता भी। बताओ वो कौन सा इंसान है जो कभी साइकिल से नहीं गिरा? जिसने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं।
ऐसे ही चौका है, ऐसे ही सेवा है, ऐसे ही पूजा है कि जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी भी हो जाती है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनसे आप भले हैं, पुण्य कमा रहे हैं। कौन सा कर्म का उदय है? हम कह सकते हैं कि आपकी दानांतराय कर्म का उदय है कि आप नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है मुनिवर के लाभांतराय कर्म का उदय हो को नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी पुण्य तो आपको मुनिराज को आहार कराने का लगेगा। ओम नमोस्तु भगवान। हमारे जैन आगम के अनुसार हम देखते हैं कि विभिन्न इंसानों का बारे में कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, और हम देखते भी हैं कि ऐसा होता भी है। लेकिन जब संसार के विभिन्न देशों के बारे में हम जब सोचते हैं इसी दिशा में, तो कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि चाइना को ही ले लें, चीन को, तो उसका जो गतिविधियाँ और चर्या वगैरह जो भी है वो किसी शहर के बड़े गुंडे के जैसी है, भूमाफिया के जैसी है कि दूसरे की जमीन मेरी, दूसरे की पत्नी मेरी, दूसरे की संपत्ति मेरी। फिर भी उसका चाइना के जो भी काम है सही दिशा में आगे बढ़ते निरंतर प्रगति पथ पर है, ऐसा क्यों गुरुदेव? प्रगति किसे कहते हैं? प्रकृष्ट गति प्रगति, सिर्फ भागने को प्रगति नहीं कहते, दौड़ दौड़ के आगे निकल जाने को प्रगति नहीं कहते। अपितु उस दौड़ में एक आनंद भी हो, एक शांति भी हो, उसको बोलते हैं प्रगति। भाग दौड़ तो बहुत है, क्लेश भी बहुत है, कोविड भी वहीं से पैदा हुआ, बेमौत लोग ज्यादातर वहीं मारे जाते हैं, कुत्ते कीड़े मकोड़ों तक को खा जाते हैं। ये कोई प्रगति कहलाती है? बेवकूफ़ी कहलाती। अपन अच्छे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो, दाल रोटी में सुखी रहो, बोलते ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। शांति तो है, आनंद तो है, सुकून तो है, भाईचारा तो है। ओम। हे भगवान, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो डर होता है, क्या यही सब कर्म करवाता है हमसे? जैसे तीर्थंकर की बात करते हैं अगर हम, मतलब किसी भी साधु संत की, तो उनको भी एक डर रहता है कि जीवन मरण का जो है एक लूप है उसमें फंस जाते हैं, तो उससे हमको बाहर जाना है, तो यही उनसे भी एक कर्म करवाता है। देखो, कर्म की सत्ता है, लेकिन इतने भी भारी नहीं है कि हम उससे बच ना सके। कभी कभी है धार धीमी पड़े तुरंत पार कर जाओ, ऐसे ही कर्मों का जो फ्लो है वो इतना भारी होता है कि मुनि का भी अंतराय हो जाए, अच्छे खासे आदमी का भी दिमाग खराब हो जाए। लेकिन जब उसका फ्लो कम पड़े, उस समय धर्म ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ तो कर्म ढीले पड़ जाएंगे और आप पार हो जाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि हमको गृहस्थ जीवन में किस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए कि जिससे हमें पाप बंद कम हो और पुण्य का आश्रव ज़्यादा हो? शुरुआत यहीं से हुई थी, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करो। ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री, मेरा ये सवाल है कि आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उधर वो ना रात्रि भोजन का त्याग कर पाते हैं, ना ही जमीन कंद का त्याग कर पाते हैं। तो इसके पश्चाताप के लिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए आचार्य श्री? करने वाले सब कुछ कर लेते हैं। संतरामपुर के श्रावक ने एक प्रसंग सुनाया, उसके छोरे छोरी हॉस्टल में पढ़ने गए और उन्होंने इस तरह की कोशिश की कि हम तो दिन में ही खाते हैं, और 5-7 और उनको मित्र मिल गए। धीरे धीरे उनके उस प्रयास ने वो असर डाला कि प्राचार्य ने उनके भोजन की व्यवस्था अलग से कर दी। शुरू में केवल 8-10 थे, लेकिन देखा देखी 20, 30, 40 हो गए, यहाँ तक कि वो प्रोफेसर भी उसी में आके खाने लग गए। तो चेंज करने की ताकत होना चाहिए, बाकी तो फिर जैसे चल रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मैंने नमोकार मंत्र की मतलब बुक्स भरी है लिख लिख करके, तो अब मुझे उन बुक्स को क्या करना चाहिए? सर पर रखो, गांव भर में घूमो, डिंडी। क्या करें? जिनने भरवाई उनसे पूछो।
वैसे इस तरह की कॉपियाँ रखने के लिए कुछ जगह बनी हुई हैं, वहाँ रख सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, उनमें धैर्य की बहुत कमी है गुरुवर। तो हम प्रकृति को धैर्य से, मतलब धैर्य को प्रकृति से माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? धैर्य सहिष्णुता एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है, और वो बाहर से नहीं आता है, भीतर से आता है, पुरखों से आता है और खुद के पुरुषार्थ से आता है। आजकल बात बात में जो तमाचेबाजी हो जाती है, चाकूबाजी हो जाती है, आत्महत्या और हत्या हो जाती है, इसका एक कारण धैर्य की और सहिष्णुता की कमी। एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। थोड़ा सा धैर्य जरूरी है और अपने भीतर से आता है, और इसे ऐसे डेवलप किया जा सकता है कि अगर किसी काम में आप फेल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस काम के लिए नहीं बने, काम दूसरा करो, या तो रास्ता चेंज करो या मंजिल चेंज करो। ओम। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जैन धर्म में अहिंसा अहिंसा बोला जाता है, अहिंसा का सही अर्थ क्या है? अहिंसा ना भूतानाम जगति विदिदम ब्रह्म परमम। अहिंसा का मतलब है दया, करुणा। जैसे ये शब्द नेगेटिव लगता है कि हिंसा का अभाव, लेकिन वास्तव में जीव का स्वभाव है ये। करुणा दया में सब जी सकते हैं वर्षों तक, लेकिन हिंसा में नहीं जी सकते। अहिंसा में जिए। अहिंसा का मतलब है रागादि विकारों से बचना और किसी की हिंसा नहीं करना, तकलीफ नहीं देना, किसी को क्लेशित नहीं करना। ओम। नमोस्तु भगवान। ऐसा कहा जाता है कि भाग्य पहले से ही लिखा जाता है, तो फिर पुरुषार्थ का इस जीवन में क्या योगदान है? नमोस्तु भगवान। शास्त्रों में पंच समवाय की बात आती है। दूसरा भाग्य पुरुषार्थ, दोनों चीजें लगभग साथ साथ चलती हैं। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। पहले हमने जो पुरुषार्थ किया वो आज हमारा भाग्य बना। आपने पढ़ाई की 10-12 साल तक, अचानक से आपका टॉपर हो गए और अचानक से किसी कंपनी का बड़ा ऑफर मिल गया, लोग कहेंगे बड़ा भाग्य तेज यार इसका तो। लेकिन वो भाग्य अकेला तेज नहीं है, उसके पीछे 10 साल की मेहनत भी तो है। इसका मतलब है ये जीवन रूपी बैंक के, जीवन रूपी तिजोरी की 2 चाबियां हैं। होता है ना, अपन वो लॉकर सिस्टम होता है बैंक में, लॉकर में रखते हैं, एक चाबी आपके पास रहती है, एक सामने वाले के पास रहती है। अगर अकेले अपनी चाबी लेके पहुंच जाओ तो भी माल नहीं निकाल सकते, वो अकेले लेके आ जाए, दोनों चाबियां लगाना पड़ती हैं तो माल आता है। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल कैसे रखें? इनसे मिलना। भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, संयमित जीवन इसके लिए जरूरी है। मन वचन काय को नियंत्रित करने का विशेष पुरुषार्थ करने के लिए स्वाध्याय और सत्संगति जरूरी है। गुरुदेव, जैसे सुनने में आता है कि आहार दान देना या मंदिर में दान देना उससे पुण्य लगता है। मेरा प्रश्न गुरुदेव यह है, अनीति से कमाया हुआ धन, अनीति से कमाया हुआ धन वो तो पाप ही है, और यदि उसको भगवान के कार्यों में लगा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को पुण्य मिलता है या इसका क्या गणित रहता है गुरुदेव? शुद्धै धनैर् विवर्धन्ते सतापि न संपदा, नहीं स्वच्छाम बुभि पूर्णा कदाचिदपि संदवा। स्वच्छ धन से तो सज्जनों की संपत्ति भी नहीं बढ़ती है। जैसे कि समुद्र केवल नदियों से वो नहीं भरता है, उसमें गंदे नाले आके मिलते हैं तभी जाके वो, ऐसे ही संपत्तियों का है। रही बात कि अनीति से धन कमाया है, अनीति से धन के 2 तरीके हो सकते हैं।
जिसमें हिंसा और पाप की बहुलता हो और फिर पैसा आया। दूसरा, जिसमें हिंसा और पाप की अल्पता हो, कोई शोषित नहीं हुआ हो, कोई राजस्व नहीं मारा गया हो, तो एक दूसरा तरीका हो गया। तो अनीति अनीति में भी अंतर है। दूसरी बात, अगर हम टैक्स चोरी वाली बात है, थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है। बाकी ये है कि कोशिश तो यही करें कि पूर्णतः नीति से ही धन कमाया जाए, लेकिन अगर अनीति ऐसी अनीति हो कि डायरेक्ट किन्हीं पर प्रभाव ना पड़ता हो, तकलीफ में कोई नहीं पड़ता हो, और ऐसा धन हाथ में आया है और उसे धर्म ध्यान में लगाया है तो धन अनीति का। लेकिन उसमें इतना सा ये हो गया कि अनीति का पैसा आया है तो वो उसको गड्ढे में ले जाता, बियर बार में ले जाता, बर्बाद कर देता। लेकिन उसने ऐसा जो सदुपयोग कर लिया है, पुण्य कितना हुआ ये तो हिसाब नहीं बता सकते, लेकिन वो नरक में जाने से बच गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा यह प्रश्न है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है महाराज जी। हम 4 कल्याण तो खुले में देख सकते हैं, गर्भ, जन्म, तप, और ये आज का कल्याण वो पर्दा बन करके अंदर भगवान का सूर मंत्र देते और भगवान के मुख पे पट्टी बांधते हैं। इसका हमको समाधान। तो तुम सब तो देख लिए, बचा क्या अब? अंदर पर्दे में करते हैं ना महाराज जी, उसका समाधान बताओ। और कुछ विधियां होती हैं सूर्य मंत्र वगैरह के, विशेष उसको विशेष आचार्य, विशेष विधि पूर्वक, विशेष शांति में, इसलिए उसको एकांत रखा जाता है। ओम नमोस्तु भगवान। द्रव्य संकर में बताया है भगवान, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदैव परिणामो बोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्सोड़ गई। बाकी सारे समझ में आए गुरुदेव, इसमें सिद्ध कैसे जीव हुए ये समझ में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्ध जीव नहीं है तो जड़ है क्या? सिद्ध भी चैतन्य प्राणों से जीते हैं, ज्ञान दर्शन चेतना से जीते हैं, इसलिए सिद्ध भी जीव है। संसार में सामान्यतः जो 3 प्राणों से, 4 प्राणों से, 10 प्राणों से जीते हैं वो जीव कहलाते हैं। लेकिन निश्चय नए से जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो भी जीव कहलाते हैं, सिद्ध भी जीव हैं। ओम नमोस्तु भगवान। हमारे जैन धर्म में एक शब्द आता है अरिहंत। अरि का मतलब होता है दुश्मन और हंत का मतलब होता है खत्म करना या मारना। तो हम अहिंसावादी थे, शब्द अपने धर्म के हिसाब से इस शब्द का क्या अर्थ है, ये मेरी जिज्ञासा है। मार साहब, बाहर के शत्रु तो सबको दिखते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु जिसको दिख जाए और जो खत्म कर दे वो अरहंत कहलाता है। नमोस्तु 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 भगवान। मेरी एक जिज्ञासा है भगवान, एक चिकित्सक का काम होता है मरीज को पीड़ा से बचाना। तो सवेरे जब गुरुवार हम स्वाध्याय करते हैं आधे घंटे का, तब कोई मरीज आए कि इमरजेंसी है, बहुत तबीयत खराब है, एक बार देख लो, तो अपना स्वाध्याय खत्म करके जाना चाहिए या गुरुदेव पहले मरीज को देखना चाहिए? किसमें पुण्य बंध होता है? आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी भली भांति करना चाहिए और अपनी धार्मिक क्रियाओं को भी करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा प्रसंग आए तो पहले जीव दया का काम पहले करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार मांसाहार चीज़ों को प्रयोग में लाना तो दूर, उन्हें देखना भी पाप है। तो मोर भी एक मांसाहार जीव है, तो उसकी विद्या का यूज़ हम पीछे में उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? मोर क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि वो एक पंछी है और पंछी ने अपने पीछे पंख एक मौसम में निकाल के, चोंच से निकाल के नाचते हुए अलग कर दिए। अब वो पंख गिर गए। अब मुनिराजों का नियम है कि उनको जीव रक्षा करना है, कपड़ा रखना नहीं है। तो सबसे गिरी पड़ी सस्ती चीज़ क्या है? तो मोरे के द्वारा फेंके गए पंख। तो या तो मुनिराज को रास्ते में मिल जाएं
या कोई ग्रस्त ला करके दे देवे तो उससे वो मार्जन के लिए ले लेते हैं। वो मोर क्या खावे वो इसकी अनुमोदना नहीं करते हैं, और ना वो ये अनुमोदना करते हैं कि मोर से जबरदस्ती चीज छीन करके लाओ। तो ये केवल मार्जन के लिए है। इसलिए मोर पंख का अच्छा, गिद्ध वगैरह के पंख की भी अगर उचित रूप में मिल जाएं तो ऐसे भी एक दो प्रयोग इतिहास में आए हैं। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम 7वें काल में पहुँच गए तो वहाँ पर मुनि होंगे कि नहीं होंगे? देखो, 5वें काल के अंत तक मुनिराज के दर्शन हो सकते हैं। 6वें काल में कोई मुनि नहीं, उसके बाद फिर से 6ठा काल आएगा, कोई मुनि नहीं। लेकिन अगर ये जीव यहाँ थोड़ा भी धर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से विदेह क्षेत्र में जाकर के मुनिराज तो ठीक है, तीर्थंकरों के भी दर्शन हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। धर्म सिखाता है अहिंसा परमो धर्म, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि धर्म को बचाने के लिए भी ऐसे ऐसे रास्ते अपनाने पड़ जाते हैं, जहाँ कूटनीति, राजनीति और कई सारे ऐसे रास्ते जो शायद पूरी तरह से अहिंसक ना हो। तो ऐसी सिचुएशन को जब हम पार पड़ते हैं तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए? शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, 6 खंड का विजय बिना चक्र के नहीं हुआ। इसका मतलब है गृहस्थी में रहने वाला श्रावक संकल्प ही हिंसा का त्याग है। जानबूझ के बिना मतलब के मैं उसको मारूंगा, वो ऐसा संकल्प नहीं करता है। लेकिन अगर कहीं कोई बाधा आती है, उसके धर्मायतनों का, उसके देश का, समाज का नुकसान होता है, तो वो हथियार उठाने को। एक प्रकरण आया था गुरुवर मुंबई में। बस हो गया। मुंबई के प्रकरण का सबसे पहला प्रवचन हमारे ही था। नमोस्तु गुरुदेव। उसका खार वाले मंदिर का। हाँ, मेरी जिज्ञासा है कि, और जैसा मुझे समझ में आता है, सारे झगड़ों की फसाद वो मैं है, और हर कोई अपना काम गिनाने लग जाता है कि ये मैंने शुरुआत की, ये मैंने शुरुआत की। आपका इस जनसभा में, इस समूह शरण में एक संदेश जो हमें मैं से हम बना दे। अहम से हम बनो, अच्छी बात है, कर्ता बुद्धि मत करो। लेकिन अगर कहीं कुछ बोलना जरूरी है, जैसे अभी हमने बोला, तो ये पूरा प्रकरण हमको पता है, इसलिए हमने कहा। तो कहीं कोई ज़रूरी बात है तो वहाँ उस शब्द का प्रयोग करो। बाकी कोशिश करो कि मैं करके बकरी मत बन जाओ। ओम नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आज से 30-40 साल पहले 13-14 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता है, और आजकल अच्छे के चक्कर में 35 वर्षों तक विवाह ना करना, इसमें जैन समाज क्या कम नहीं हो जाएगा? मेरी जिज्ञासा ये है कि वो समय सही था क्या अभी का समय सही है? नमस्ते गुरुदेव। समय तो समय है, हम इसको अपने हिसाब से अच्छा बुरा बना लेते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इस योग्य समय पर 20-25 के अंतर्गत छोरे छोरियों को गृहस्थी में जाना चाहते हैं तो उनको गृहस्थी में जाने का इंतजाम कर देना चाहिए। अगर समय से छोरी के हाथ पीले ना करोगे तो वो आपका मुंह काला करवाएंगे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। संतरामपुर से नमस्तु सब श्रावकों का आपको नमस्तु। ओम जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। महाराज जी, कश्मीर में जो हमला हुआ उसका जवाब मोदी जी ने जिसे बमबारी से किया है, उसमें काफी निर्दोष भी मर गए। तो ये सही है महाराज जी के ये मतलब जो आतंकवादी तो नहीं मरे होंगे, पर वो उसके बजाय निर्दोष मर गए होंगे, उसके लिए पहले लिस्ट लेकर के आओ कि निर्दोष मरे कि आतंकवादी मरे।